बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। रमज़ान शरीफ की आमद है, तो सबसे पहले तो आपने ये काम करके रख लेने हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। दही बड़े तो हर घर में ही बनते हैं और सभी को ही पसंद होते हैं। जैसे ही दही बड़ों का नाम आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। आज हम दही बड़े, फुल्कियाँ और पापड़ी खुद ही घर पर तैयार करेंगे और इनको आपको महफूज करने का तरीका भी बताऊंगी। और रमज़ान शरीफ के आने से पहले अगर आपने ये 4 चीज़ें बनाकर अपने घर पर रख लीं तो यकीन करें आपका काम आसान हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो इसके लिए रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर मज़ेदार सी वीडियो और रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम पापड़ी के लिए आटा गूंथ कर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में पापड़ी बनाना चाहते हैं उस हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक और 2 टेबल स्पून इसमें मैं घी शामिल कर रही हूँ। ये मेल्ट किया हुआ घी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आटे में अच्छे से मिक्स कर लें घी को। मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए, जैसे हम समोसों की डो बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद इसको गूंद लेना है। सॉफ्ट सा आटा तैयार करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं करना आपने, वरना हमारी पापड़ी जो है वो सख्त बनेगी। यहाँ पर आटा मैंने गूंद लिया है। सॉफ्ट सी डो तैयार हो चुकी है। इसको रेस्ट पर रख देंगे ताकि आटा सॉफ्ट सा बन सके। रेस्ट देना लाजमी है ताकि हमारी पापड़ी मज़ेदार सी बन सके। चलें जी, आटे को हम रेस्ट पर छोड़ेंगे। इसके बाद हमने एक और बाउल ले लिया है। इसमें शामिल करूँगी 2 कप भर कर बेसन के लिए हैं। वज़न में देखें तो ये आधा किलो के बराबर है। इसमें कुछ मिर्च मसाले शामिल करेंगे। नमक 1/2 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1/2 टी स्पून के करीब, और इसमें कुटी हुई मिर्चें जाएंगी 1/2 टी स्पून के करीब। अगर आप लोग ये चीज़ें नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से गूंद लें। यहाँ पर इसका एक डो तैयार करेंगे, ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा होगा। बस हमने इसकी गुठलियाँ भी रिमूव कर लेनी है और एक स्मूथ साइज़ का हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। यहाँ दाल मूंग से भी आप भल्ले बना सकते हैं और यहाँ पर बेसन से भी इतने फ्लफ़ी और मज़ेदार जालीदार से हमारे भल्ले बनेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इसको 5 से 7 मिनट तक इसको हमने फेंटना है। फेंटना लाजमी है क्योंकि ये फ्लफ़ी से बनकर आटा आ जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसको फेंटते जाएंगे ये फ्लफ़ी सा होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस आपने इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से फेंट लेना है 5 से 7 मिनट के लिए। और यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट तक इसको फेंटने के बाद देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बेहतरीन सा हमारा फ्लफ़ी सा बनकर तैयार हो चुका है। इसको चेक करने का एक तरीका है कि हमने एक कटोरी में पानी ले लेना है और थोड़ा सा बैटर इसमें डालकर हमने देखना है। देखें अगर ये ऊपर आ जाए तो हमारा जो बल्लों का बैटर है वो अच्छे से बन चुका है और ये फ्लफ़ी सा हो चुका है। तो बस इसी पॉइंट पर हमने इसकी फ्राइंग शुरू कर देनी है। सबसे पहले हम बूंदियाँ तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल को शामिल कर दिया और ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने सुराख वाला चम्मच ले लिया है। यह हर घर में ही होता है, इजीली आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा बैटर इसके ऊपर लगाते हुए हाथ की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इसको दबाते हुए हमने बूंदियाँ तैयार कर लेनी है। इजीली निकल आएंगी और बहुत ही मज़े की बनकर ये तैयार हो जाएंगी। देखें इसी तरीके से अगर ये आपकी जुड़ना स्टार्ट हो जाएं बूंदियाँ तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, ये बाद में सेट हो जाएंगी और आपस में जो जुड़ी हुई हैं वो अलहदा से हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है, ऑयल में इसको चम्मच की मदद से
इनकी साइडों को हमने चेंज कर लेना है और जैसे ही बूंदियों पर कलर आ जाए तो आपने इसको उतार लेना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बूंदियाँ या फिर फुल्कियाँ जो भी आप कह लें, उन पर कलर आ चुका है। देखें कितनी ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से हम तमाम फुल्कियों को या बूंदियों को बनाकर एक प्लेट में रख देंगे। अब उसी ऑयल में मैंने भल्ले तैयार कर लेने हैं। आप हाथ की मदद से डाल लें या फिर चम्मच की मदद से, इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जितने रिक्वायर थे उतने तमाम बल्ले अपने डाल लिए हैं। बल्लों पर भी अच्छा सा कलर आ जाए तो हमने इनको साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड भी इसकी अच्छे से फ्राई करने के बाद कलर आने पर हम इसको निकाल लेंगे। देखें जैसे जैसे बल्ले पकना स्टार्ट हो रहे हैं तो वो फूलना भी स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने किसी भी किस्म का सोडा या फिर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल नहीं किया। बैटर हमारा इतना फ्लफ़ी सा बना था कि हमारे बल्ले जो हैं वो बेहतरीन से बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने इनकी साइडों को चेंज करते हुए इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर तमाम बल्ले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से तमाम बल्ले आपने बनाकर तैयार कर लेने हैं। मैं रेसिपी बनाने के लिए आपसे थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं और महफूज करने हैं तो आपने क्या करना है, क्वांटिटी आपने ज़्यादा कर लेनी है और रेसिपी को सेम रखना है। यहाँ बूंदियाँ भी हमारी रेडी हो चुकी हैं और बल्ले भी हमारे फ्राई होकर आ चुके हैं। अब इसको आपने रूम टेम्परेचर पर दोनों चीज़ों को आने देना है। जब तक ये रूम टेम्परेचर पर आते हैं तब तक हम अपनी पापड़ी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने मैदा को गूंथ कर रखा था 1 कप के बराबर। इससे एक प्लेट भर कर हमारी पापड़ी तैयार हो जाएगी जो कि काफ़ी दिनों तक आपकी यूज़ होगी। अब पेड़ा बना लेना है और पेड़े को हाफ से कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो एक पेड़े को भी बेल कर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 पेड़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक पेड़े को हमने पतली सी रोटी में बेल लेना है और उसके बाद हम इसको काट लेंगे। 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। आप गोल शेप में भी इसको बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं भूल गई थी, इस पर कट्स लगाना लाजमी है। किसी चम्मच या फिर छुरी की मदद से आपने इसके बीच में से होल कर लेने हैं ताकि पापड़ी जब भी हम ऑयल में डालें तो वो फूले नहीं। तो इसी तरीके से हमने तमाम पापड़ी बेल कर तैयार कर लेनी है और उसी ऑयल में मैंने इसमें पापड़ी शामिल कर लेनी है। ऑयल हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म आपने इसको नहीं करना वरना पापड़ी हमारी फटाफट से जलना स्टार्ट हो जाएगी। और जब पापड़ी पर अच्छा सा कलर आ जाए तो हमने क्या करना है, इसको उतार लेना है। उतारने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये फूलना स्टार्ट हो गई थी तो मैंने यहाँ पर छुरी की मदद से इस पर हल्के हल्के से सुराख कर लिए हैं। तो यहाँ पर कलर आ जाए तो हम पापड़ी को उतार लेंगे और देखें कितनी शानदार सी और मज़ेदार सी हमारी पापड़ी बनी है। और इसकी आवाज़ ज़रा चेक करें आप लोग, इतनी खस्ता और मज़ेदार, बिल्कुल जैसे बाज़ार से मिलती है ना वैसे ही बिल्कुल बनाकर हमने तैयार कर लेनी है। चलें जी, तमाम चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। पापड़ी भी बन चुकी है, बल्ले भी और बूंदी भी। तो यहाँ पर मैंने चनों को रात भर भिगोने के बाद इन्हें बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। चने अच्छे गले हुए होंगे तो दही बल्ले क्या, फिर तो चाट भी मज़े की लगेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बल्ले भी चेक करवा दूँ कितने जालीदार, सॉफ्ट और टेस्टी से बने हैं। अब आपने इसको महफूज कैसे करना है, किसी भी एयर टाइट जार या फिर आपने ज़िप लॉक बैग ले लेने हैं और उसमें तमाम चीज़ें सेट कर लेनी है, डाल कर रख लेनी है। और आपने कोशिश ये करनी है कि इस एयर टाइट जो कंटेनर है या फिर ज़िप लॉक बैग है इसमें एयर नहीं होनी चाहिए। बल्ले भी हम भर लेंगे और बूंदियाँ भी इसमें सेट कर लेंगे और पापड़ी भी हम इसमें डाल लेंगे। पापड़ी, बूंदी और बल्लों को तो हमने रूम टेम्परेचर पर रखना है। किचन कैबिन में रख लें, ईज़िली ये कहीं नहीं जाते आपके पूरा महीना के लिए। और आपने क्या करना है, चनों को फ्रीज़र में रख लेना है। जब भी आपने दही बल्ले बनाने हो तो 15 मिनट पहले इन तमाम चीज़ों को आपने भिगो रखना है और उसके बाद फटाफट से हमारे दही बल्ले बनकर तैयार हो जाएंगे।
आई होप कि मेरी आज की ये रेसिपी और ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए और मेरी कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।